हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्फोब्लेज। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ बुर्ज अल अरब। इसको बनाने में क्या क्या मुश्किलें आई, इंजीनियर्स को कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तम की खास फरमाइश पर बुर्ज अल अरब की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ये बिल्डिंग दुबई के रूलर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि इसी बिल्डिंग ने दुनिया भर में दुबई का इम्प्रेशन बनाना था और दुबई का फ्यूचर भी इसी बिल्डिंग पर डिपेंड कर रहा था। 1053 फीट ऊंची दुनिया की सबसे ऊंचा होटल बनाने के लिए शेख मोहम्मद बिन रशीद ने दुबई के सारे खजाने खोल दिए थे। उनको पैसे की परवाह नहीं थी, लेकिन जो चीज़ उनको चाहिए थी उसको हर कीमत पर कंप्लीट करना ज़रूरी था। मैटर ये नहीं था कि दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाना है, बल्कि समस्या ये थी कि ये सबसे ऊंचा होटल पानी पर बनाना है। कंस्ट्रक्शन टीम ने दिन रात एक करके दुबई के साहिल से 1300 फीट के गैप पर पत्थरों की मदद से पानी पर एक आइलैंड तो बना दिया, लेकिन जब वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने लगा तो वहाँ एक ऐसा सीन हुआ जिसने उनकी नींद ही उड़ा दी। एक ताकतवर समुद्री तूफान आया जिसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि उसने आइलैंड के पत्थरों को भी हिला दिया था। यहाँ तूफानी लहरों ने आइलैंड को नुकसान पहुँचाया तो दूसरी तरफ दुबई के शाही महल में भी खौफ की लहर दौड़ पड़ी। सबको यही लगने लगा कि जिस तूफानी लहरों ने आइलैंड को ही इतना नुकसान पहुँचाया है, वो बाद में बुर्ज अल अरब को कैसा छोड़ेगी। आर्टिफिशियल आइलैंड पर दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाने का ख्वाब डूबता दिखाई दे रहा था। हर तरफ मायूसी फैल चुकी थी। कंस्ट्रक्शन का काम होल्ड पर जा चुका था, लेकिन तभी एक इंजीनियर ने एक ऐसा सॉल्यूशन पेश किया जिससे चाहे कितनी भी तूफानी लहरें हों, आइलैंड फौलाद बनकर खड़ा रहेगा। दुबई के किनारे पर फक्र से खड़ी ये बिल्डिंग को हम बुर्ज अल अरब के नाम से जानते हैं। ये बिल्डिंग ड्रीम पैलेस ऑफ दुबई के नाम से भी पहचानी जाती है। फ्रांस के एफिल टावर से भी ऊंचा 321 मीटर लंबा ये दुनिया का सबसे ऊंचा होटल है, जिस पर $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ रुपयों का खर्च हुआ था। मैन मेड आइलैंड पर यह दुनिया की सबसे पहली और ऊंची बिल्डिंग है, साथ ही सबसे ज़्यादा लग्जीरियस भी। जिस होटल में सिर्फ एक रात गुजारने का रेंट भी 18 लाख रुपए के बराबर है। जिस होटल में सिर्फ एक रात गुजारने का रेंट भी 18 लाख रुपए के बराबर हो, उस बिल्डिंग की शान और शौकत का अंदाज़ा लगाना आपके लिए मुश्किल ही नहीं होगा। लेकिन दुबई के रूलर के लिए बुर्ज अल अरब बनाने का फैसला काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। जी हाँ, 1950 में दुबई मछुआरों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन जब 1960 में दुबई से ऑयल निकलना शुरू हुआ तो दुबई के हालात कुछ बेटर होने लगे। जहां उन्होंने ऑयल निकालने की खुशी मिली, वहां उनको एक बुरी खबर भी सुनाई गई। जियोलॉजिस्ट ने बताया कि दुबई से निकलने वाले तेल सिर्फ 2016 तक चल सकेंगे। मतलब दुबई के पास सिर्फ 2016 तक का टाइम था, उसके बाद उनके सर्वाइवल का कोई चारा नहीं था। शेख मोहम्मद बिन रशीद चाहते थे कि दुबई को एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए, पर आखिर ये मुमकिन कैसे होता, क्योंकि दुबई के पास उस समय सिर्फ 3 एसेट्स थे, सन, सी और सैंड। भला इस कड़कती गर्मी में कोई क्यों दुबई आने वाला था। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरी था कि टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए, और ये ही वो स्पॉट था जिसका ख्वाब शेख मोहम्मद बिन रशीद ने देखा था। यानी दुबई के पास दुबई के दरिया में एक ऐसा प्लेग्राउंड बनाने का प्लान किया गया था जहां सिर्फ अमीरों को ही खेलने की परमिशन होगी। लेकिन ये सब इतना आसान होने वाला नहीं था। एक तो समुद्र में ही 7 स्टार लग्जरी होटल बनाना था, वो भी दुबई की कड़कती धूप में। इस प्रोजेक्ट में जो भी इंजीनियर्स टीम हाथ डालेगी उसको अपनी लिमिट्स क्रॉस करनी पड़ेगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसा सोचा गया था। इंजीनियर्स को बुर्ज अल अरब की कंस्ट्रक्शन में ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़े कि हिस्ट्री में भी कभी नहीं देखे थे। चैलेंज नंबर 1,
सबसे पहले चैलेंज था शेख को इम्प्रेस करने का, यानी दुबई यह प्रोजेक्ट बनाना तो चाहता था, लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कि कोई ऐसा डिज़ाइन लेकर आए जो पहली नज़र में ही शेख की आंखों में बस जाए। ब्रिटिश आर्किटेक्ट टॉम राइट और उसकी टीम ने यह मुश्किल काम अंजाम देने के लिए हामी तो भरी, पर उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था। टॉम राइट ने इससे पहले मामूली स्ट्रक्चर और स्कूल बिल्डिंग्स के डिज़ाइन बनाए थे, लेकिन बुर्ज अल अरब का डिज़ाइन बनाने के लिए उनको अपनी लिमिट्स क्रॉस करनी पड़ी। जी हाँ, वो ये डिज़ाइन इमेजिन करने के लिए बोट में बैठकर एक छोर से दूसरे छोर गए। तब उन्होंने वहाँ एक सेलिंग बोट को गुजरते देखा। टॉम राइट का कहना था, दूर से देखने पर यह बोट समुद्र में मौजूद सेलिंग बोट दूर से ही काफ़ी यूनिक लुक दे रही थी। यही वजह थी उन्होंने ये डिज़ाइन बनाकर शेख के सामने प्रस्तुत किया। दुबई के रूलर ने जब ये डिज़ाइन देखा तो वो बहुत ही इम्प्रेस हुआ और उसको फ़ौरन अप्रूव कर दिया। चैलेंज नंबर 2। टॉम राइट को शेख की तरफ से अप्रूवल तो मिल चुका था और अब बारी थी काम स्टार्ट करने की, लेकिन यहीं एक और प्रॉब्लम ने इनका रास्ता रोक दिया। डिज़ाइन के हिसाब से इस आलीशान सेलिंग बोट को पानी के ऊपर होना था, जिसके लिए एक आइलैंड की ज़रूरत थी और वो आइलैंड वहाँ मौजूद नहीं था। कंस्ट्रक्शन टीम अच्छी तरह जानती थी नया आइलैंड बनाने में कॉस्ट भी बढ़ेगी और बुर्ज अल अरब को समुद्री तूफान से खतरा भी होगा, लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इनको 1050 फीट ऊंचा स्ट्रक्चर आइलैंड पर बनाना था, जिसको आज से पहले किसी ने भी नहीं बनाया था। 1995 के स्टार्टिंग में आइलैंड बनाने का काम स्टार्ट कर दिया गया। आर्किटेक्चर साइमन क्रिस्प इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे और उन्होंने समुद्र के किनारे से 1300 फीट दूर पर पानी के नीचे पत्थर डलवाना शुरू कर दिया। 5 महीनों की अद्भुत मेहनत के बाद इस आइलैंड की शक्ल उभर कर सामने आने लगी। इस आइलैंड को अपने ऊपर 20,000 टन 2 लाख टन वजन बर्दाश्त करना था, जो लगभग 50,000 एशियन एलिफेंट्स के वजन के बराबर बनता है। ये आइलैंड पूरी तरह मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि आखिर वही हो गया जिसका सबको डर था। अरेबियन सी में एक ऐसा तूफान ने ओमान और यूनाइटेड अमीरेट्स को अपनी लपेट में ले लिया और साथ में बुर्ज अल अरब के लिए बनाए गए आइलैंड को भी। खौफनाक समुद्री लहरों ने आइलैंड को हिला दिया, जिससे आइलैंड का एक हिस्सा भी टूट गया था। ये खबर दुबई के शाही महल में आग की तरह फैल गई। सबको यही लगने लगा कि जिस तूफ़ानी लहरों ने आइलैंड को इतना नुकसान पहुंचाया है, वो बाद में बुर्ज अल अरब को कैसे छोड़ेगी। आज महीनों की मेहनत और लाखों डॉलर्स खर्च करने के बावजूद भी ये ख्वाब अधूरा ही रह जाने का डर था। ये प्रॉब्लम बुर्ज अल अरब की कंस्ट्रक्शन के दौरान होने वाली इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से पूरा कंस्ट्रक्शन का काम होल्ड पर आ गया था। कुछ ही महीनों के बाद माइक एमसी निकोलस आइलैंड इंजीनियर ने एक आइडिया दिया। उनका कहना था कि समुद्र की लहरों को किसी भी सूरत में रोक नहीं सकते, लेकिन उनके प्रभाव को ज़रूर कम कर सकते हैं। माइक ने ऐसे होलोस कंक्रीट स्लैब तैयार किए जो आइलैंड की दीवारों पर लगाए जाएंगे। जैसे ही समुद्र का पानी इस स्लैब से टकराएगा तो वो आइलैंड के पत्थरों से टकराने के बजाय इन होलो स्लैब में ही गोल गोल घूम जाएगा। माइक ने आइलैंड के एक 3D मॉडल पर होलो कंक्रीट स्लैब लगाए और आर्टिफिशियल लहरों से उनका टेस्ट भी करके दिखाया। हैरानी करने वाली बात यह थी कि इस टेक्नोलॉजी से आइलैंड की दीवारों पर लगने वाला जोर 50% तक कम हो गया। ये खबर मिलते ही कंस्ट्रक्शन टीम ने एक बार फिर से जान आ गई। चैलेंज नंबर 3। अब बारी बुर्ज अल अरब की फाउंडेशन की थी। इसके लिए आइलैंड पर 30 मीटर डीप खोदकर एक कॉफर डैम बनाया गया। इंजीनियर्स का कहना था कि बुर्ज अल अरब की नींव सॉलिड स्टील पिलर पर रखी जाएगी। ये सॉलिड स्टील पाइप जमीन में मौजूद हार्ड रॉक्स के अंदर ड्रिल किए जाते हैं ताकि इनके हिलने का कोई सवाल ही पैदा ना हो। लेकिन ज़मीन में ड्रिलिंग करके 180 मीटर की गहराई तक भी इंजीनियर्स को कोई सॉलिड रॉक ना मिल सका। मतलब जहां ड्रिलिंग करके
वो सॉलिड पिलर डालने जा रहे थे वहां रेत के अलावा कुछ नहीं था। यानी बुर्ज अल अरब की बुनियाद रेत पर रखना खतरे से खाली नहीं था। जियोग्राफी के अकॉर्डिंग दुबई फॉल्ट लाइंस के काफ़ी करीब है और अर्थक्वेक की कंडीशन में लाखों टन वेटेड स्ट्रक्चर एक ही झटके से ढेर भी हो सकता है, क्योंकि जब ज़मीन हिलती है तो रेत के पार्टिकल कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। ये कंडीशन तब ज़्यादा सीरियस हो जाती है जब रेत के ऊपर कोई हैवी स्ट्रक्चर खड़ा हो। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट साइमन क्रिस्प ने एक आइडिया पेश किया। उनका कहना था कि रेत के अंदर अगर स्टील पाइप ठोका जाए तो वो एक वक्त के बाद वो अंदर जाना बंद कर देगा, जिसका मतलब ये है कि इसके नीचे की रेत अब कंप्रेस हो चुकी है और अर्थक्वेक से भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस इफेक्ट को स्किन फ्रिक्शन इफेक्ट भी कहा जाता है। ड्रिलिंग टेस्ट करके चेक किया गया तो इंजीनियर्स को आइलैंड के नीचे एक कंप्रेस सैंड मिल गई। बिना किसी इंतजार के 250 स्टील पाइप्स ज़मीन में डाल दिए गए, यानी पूरे बुर्ज अल अरब का लोड अब इन सारे स्टील पाइप पर रखा जाना था। स्टील पाइप्स डालने के बाद कंक्रीट डालकर बहुत सॉलिड फाउंडेशन तैयार किया गया। बुर्ज अल अरब की कंस्ट्रक्शन का काम बिल्कुल एंडिंग पर ही था कि दुबई के शेख की फरमाइश थी कि उनको एक ऐसा रेस्टोरेंट चाहिए जो पानी में फ्लोट करता दिखाई दे। तो ये था दोस्तों बुर्ज अल अरब का फाउंडेशन। इतनी मुश्किलें आई इसको तैयार करने में, उसके बाद तो काम उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।